देखो वापस लगभग सेम है, बट बीएमसी बस कम कर दिया और आरसीसी बढ़ा दिया गया और स्टील से भी कम आए क्वेश्चन। दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ओनली। ईएससी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ऑब्वियसली पीवाईक्यू आपको करने हैं। लास्ट 15 इयर्स के पीवाईक्यू करो 2010 से 2025 के कम से कम। हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम टू आवर चैनल गेट वाला। सो ये वीडियो बहुत खास है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना ईएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी है जो ईएससी क्रैक करना चाहते हैं थ्रू सिविल इंजीनियरिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट ईएससी मेंस 2026। आपने ईएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर कहां से चालू करें, पहले क्या पढ़े, व्हाट वुड बी द सब्जेक्ट वाइज वेटेज एनालिसिस। तो हमने आपके लिए पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया। तो हम देखेंगे कि भाई कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट और कहां से हमें स्टार्ट करना चाहिए टू हैव अ बेटर स्कोर। तो भाई चालू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे दो पेपर होंगे, अब पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। बोथ विल कैरी 300 मार्क्स ईच। सो पेपर 1 विल कैरी 300 मार्क्स एज वेल एज पेपर 2 विल आल्सो कैरी 300 मार्क्स। तो अगर मैं दोनों पेपर के सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करूं तो वो देखने के लिए भाई सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि पुराने साल में कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आए। तो अगर 2024 की बात करें हम, तो पेपर 1 का अगर वेटेज देखोगे आप तो लगभग आप अगर देखोगे तो बेटा सॉम से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 102 ये पेपर 1 के सब्जेक्ट्स हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज आल्सो इन पेपर 1 एंड इसमें डायनेमिक्स दैट इज अर्थक्वेक भी इंक्लूडेड है। 74 मार्क्स आया। बीएमसी 80 मार्क्स। ये न्यूमेरिकल्स थे और बीएमसी में आपको पता है मेजॉरिटी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। आरसीसी एज वेल एज अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट 74 मार्क्स, कम आया। जनरली ज्यादा आता है आरसीसी से। स्टील में भी देखो लगभग 74 मार्क्स, जिसमें 12 मार्क्स वर थ्योरेटिकल एंड सीपीएम एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वर कैरिंग 76 मार्क्स। तो काफी इवनली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर था। सारे सब्जेक्ट्स आप अगर करके जाते तभी एक अच्छा स्कोर लेके आते। तो पेपर 1 में कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो इट्स वेरी रिस्की। पेपर 2 में अगर आप देखोगे तो एफएम, हाइड्रोलिक मशीन एंड ओसीएफ से लगभग 59 मार्क्स का वेटेज था 2024 में। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 139, काफी हैवी वेटेज टॉपिक हो गया। हाइड्रोलॉजी 12 मार्क्स। इरिगेशन 30 मार्क्स। देखो पेपर 2 देखोगे तो काफी ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। एनवायरनमेंट से काफी ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वैसे, और एफएम से काफी ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। इरिगेशन बैलेंस्ड है, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल, 30 मार्क्स टोटल। जियोटेक अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 114 मार्क्स का वेटेज है, जो कि मैं क्लास में बताता हूं आपको। तो 10 मार्क्स थ्योरेटिकल आया, बाकी सब न्यूमेरिकल आया। बहुत स्कोरिंग पार्ट है। सर्वे अगेन 42 मार्क्स। हाईवे 34 मार्क्स, कम वेटेज रहता है इसका। जियोलॉजी बहुत कम वेटेज, आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एयरपोर्ट हार्बर इज अराउंड 40 मार्क्स। वही अगर 2025 का पेपर देखें, उसका अगर वेटेज एनालाइज करें, देखो वापस लगभग सेम है, बट बीएमसी बस कम कर दिया और आरसीसी बढ़ा दिया गया और स्टील से भी कम आए क्वेश्चन। आरसीसी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आपको स्कोर करना है। अगर आरसीसी नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आप अच्छे से क्वेश्चन की चॉइस भी नहीं ले पाओगे। आरसीसी बहुत स्ट्रॉन्ग करना है आपको, एज वेल एज स्टील इज आल्सो स्कोरिंग देयर। बाकी सॉम तो स्ट्रॉन्ग करना ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्ट्रक्चर वगैरह बहुत स्कोरिंग होते हैं। बीएमसी इज मेजॉरिटिकली थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पूरे मार्क्स नहीं मिलते, बट न्यूमेरिकल्स में अगर आपके आंसर करेक्ट है तो यू कैन गेट फुल मार्क्स। वैसे अगर यहां देखोगे तो एनवायरमेंट एज वेल एज जियोटेक सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। लगभग सेम थे इस पेपर में। तो यू कांट बी एक्सपेक्ट टू गेट अ गुड रैंक इफ यू मिस आउट एनवायरमेंट एंड जियोटेक। दोनों पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जियोटेक काफी सिंपल होता है, काफी अच्छा स्कोरिंग है। मैंने कोर्स भी कवर किया गेट वाला चैनल पे। बाकी आप मेंस क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे हम उनको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है फॉर
for foundation, that is engineering mechanics, strength of material and fluid mechanics. Engineering mechanics is part of strength of material only. अलग से engineering mechanics देखो ESC में नहीं लिखा जाता. engineering mechanics के कुछ एक क्वेश्चन strength of material में included है. Basic mechanics and lastly fluid mechanics. This will form the core. बिना इसको पढ़े आप जो है सिविल इंजीनियरिंग पे पकड़ नहीं ला सकते. और अगर मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बोले जिस पे आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए तो पेपर 1 से आरसीसी स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड पेपर 2 से जियोटेक और एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. बाकी सारे टॉपिक्स तो आपको वेटेज वाइज दिखाई दिया था मैंने. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा जिस पे आपको फोकस करना चाहिए. ESC प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ऑब्वियसली PYQ आपको करने हैं. लास्ट 15 इयर्स के PYQ करो 2010 से 2025 के कम से कम. स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को प्रैक्टिस करो, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखो, बस सॉल्यूशन पढ़ के मत बढ़ जाओ आगे. हर वक्त जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो डायग्राम ज्यादा से ज्यादा बनाओ, बिकॉज वन डायग्राम इज वर्थ 100 वर्ड्स. जो आप वर्ड्स भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते वो आप डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉपर यूनिट्स अगर आपके आंसर में नहीं रहेंगे तो नंबर कटेंगे. प्रैक्टिस 2 to 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एवरी डे. 2 से 3 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लिखो रोजाना खुद से. और है ना, रोज अब एक पेपर देने की कोशिश करो. सिमुलेट 3 आवर एग्जाम प्रैक्टिस रेगुलरली. मतलब PYQ से ही चालू कर लो. PYQ का पूरा एक पेपर आपको जो है इंटरनेट से मिल जाएगा, ESC की UPSC की वेबसाइट से मिल जाएगा. तो पेपर प्रिंट कर लो और 3 घंटे उस पेपर को पहले अटेम्प्ट करो. रोज करना है आपको ये काम अगर अच्छा रैंक चाहिए. और फिर उसको एनालाइज करो और फिर बाकी सारे काम तो करते ही रहने हैं आप. इससे क्या आपका PYQ भी प्रैक्टिस हो रहा है, प्लस आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो आपकी स्ट्रेटेजी बनते जाएगी. ESC को जब भी आप कोई कन्वेंशनल पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ो अच्छे से. फिर देखो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कौन कौन से पार्ट से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. तो चॉइस ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका चॉइस ऑफ क्वेश्चन खराब है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको 60-60 मार्क्स के और 7 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है ना. तो अगर आपका चॉइस ऑफ क्वेश्चन इज बैड तो फिर यू वोंट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स. सॉरी, 8 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से लगभग आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है. So concept plus formula plus diagram plus clear steps will yield you maximum marks. But ये आप रूल फॉलो करोगे, you will get good marks in your conventional paper. बाकी आपको पता है PW का विश्वास दिवस चल रहा है जिसमें हर एक बैच के ऊपर काफी सारे ऑफर्स हैं. तो 3 ईयर हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, 1 ईयर एक्स्ट्रा रैंक बूस्टर वैलिडिटी है हमारे लिए. तो अर्ली स्टार्ट करोगे तो बढ़िया है, लास्ट मिनट पैनिक नहीं रहेगा. एंड ये हमारा निर्माण गेट 2029 है. फॉर एवरी ब्रांच इट इज देयर, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वाइज क्लासेस मिलेगी. गेट की लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ सेमेस्टर, टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन. दीज आर ऑल द ऑफरिंग्स यू कैन सी. क्लियर है. और ये अभी काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है. इसमें आपको गेट का खजाना भी मिलेगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हमारे, जिसको आप अपने सेमेस्टर के सब्जेक्ट के साथ में देख सकते हो. फिर आपको DPPs मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट मिलेंगे, एक्सेट्रा. तो सेमेस्टर अलाइंड प्रिपरेशन के लिए बहुत बेस्ट कोर्स है. इसके हेल्प से जो है आप अपने सेमेस्टर का स्कोर भी इंप्रूव कर सकते हो. सो अभी ऑन ऑल ESC एंड गेट बैचेस ड्यूरिंग दिस विश्वास दिवस वी आर ऑफरिंग अराउंड 56% ऑफ. बेटा ये ऑफर्स बार बार नहीं आते, तो आप देख लो जो भी आपको बैच लेना है उसके लिए जो है ऑफर प्राइस ये है अभी हमारा. तो ये ऑफर प्राइस बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा. तो अगर आपने मन बना लिया प्रिपरेशन का तो डोंट वेट, जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन. बाकी गेट खजाना अभी लिमिटेड टाइम ऑफर है, 11 रुपए में मिल रहा है विद द बैचेस. इंडिविजुअली नहीं है, कोई बैच खरीदोगे तो उसके साथ आपको गेट का खजाना मिल जाएगा 11 रुपए में ही. बाद में इसके बहुत प्राइस होता है एंड इट इज वेरी मच सॉट आफ्टर बाय मेनी स्टूडेंट. बाकी ESC का मेंस बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है. तो बेटा विथ ESC और उसमें जो है हमारा फ्री विथ दिस बैच इज ESC मेंस टेस्ट सीरीज.
तो अगर बेटा आपने ESE प्रीलिम्स निकाल लिया है तो अच्छा है। अब हमारे जैसे XIS ऑफिसर्स, जैसे मैंने भी ESE लिख के निकाला, आई वाज विद इंडियन रेलवेज, इन आवर टीम वी हैव अंकित शर्मा सर हु इज आल्सो एन XIS ऑफिसर, Satyajit sir, MTech and BTech from IIT Kharagpur. These are all the credentials that you will get here. And हम सब मिल के जो है आपको अच्छे से बहुत सारे कॉन्वेंशनल क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कराएंगे। कृष्णा सर आपको इन्वायरमेंट के कॉन्वेंशनल पेपर प्रैक्टिस कराएंगे, मृगांक सर FM का कराएंगे, कैलाश सर हाइड्रोलॉजी का कराएंगे। एवरी फैकल्टी एंड अजय जौहरी सर आपको RCC एंड स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस कराएंगे। एवरी फैकल्टी इज हैविंग डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड मोर देन अ डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस, और जो है वो एकदम आपको अच्छे से बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे डेट विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन। तो बैच के फीचर्स है लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रैक्टिस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, डाउट इंजन रहेगा एंड यू हैव द इंटरव्यू गाइडेंस। तो बैच हैव ऑलरेडी स्टार्टेड 9th March। अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया तो इट्स हाई टाइम, यू शुड स्टार्ट द एनरोलमेंट। बाकी टेस्ट सीरीज के फीचर्स हैं ये हमारे, कंप्लीट ESE कवरेज है, मल्टी लेवल टेस्ट है, इन डेप्थ एनालिसिस है एंड रेगुलर प्रैक्टिस शेड्यूल है। तो 7 फुल लेंथ टेस्ट होंगे हमारे और 7 टेस्ट है जिसमें 8 फुल लेंथ टेस्ट है, 9 पार्ट टेस्ट होंगे हमारे। तो ऑफर प्राइस केवल 2000 रुपये है। तो अगर आपका UPSC का प्री का रिजल्ट आउट हो गया तो यू कैन जस्ट स्कैन एंड शेयर टू गेट फ्री एक्सेस टू ESE मेंस बैच। तो बेटा ये सबके लिए फ्री, ये उन सारे कैंडिडेट्स के लिए फ्री है जिन्होंने ESE जो है ऑलरेडी प्रीलिम्स लिख दिया है। तो अगर आपने प्रीलिम्स निकाल लिया तो अब आपको पे करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्कैन द QR कोड। तो अगर आपने ESE का प्रीलिम्स निकाल लिया है तो यू जस्ट हैव टू स्कैन दिस QR कोड और आपको ESE मेंस का एक्सेस मिल जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, यू विल गेट interview guidance and one-to-one mentorship with XIS officers. तो it will help you getting good ranks. बाकी हमारे अलग अलग चैनल्स के, टेलीग्राम चैनल के जो है लिंक्स है, यू कैन सब्सक्राइब देम। अब सिविल से तो ऑब्वियसली ये आप लिंक ले सकते हो, और सारे नोटिफिकेशन ऑफिशियल अपडेट्स के लिए ये दोनों चैनल है दैट यू कैन सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, थैंक यू एंड टेक केयर।